राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पिछले साल मैंने इतने सारे लोगों को ये आम का अचार भेजा। मुझे फेसबुक से, इंस्टाग्राम से इतने ऑर्डर्स आए, सभी को मैंने अचार भेजा और सभी को इतना पसंद आया। जिन्होंने भी खाया वापस से रीऑर्डर किया और खाने के बाद यही कहा कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे दादी नानी के हाथ का अचार हम खा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग ऑन मी, मीन्स अ लॉट। बाय द वे, आज इस अचार की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक बार बनाकर 1 साल नहीं, कई साल तक आप इसे खा सकते हैं। फुल प्रूफ रेसिपी है, ऑथेंटिक रेसिपी। पारंपरिक तरीके से आम का अचार आप घर में कैसे बना सकते हैं, अपने घर से आम का अचार बनाकर बिजनेस इससे कर सकते हैं और हजारों रुपए महीने के कमा सकते हैं। तो इस रेसिपी में कोई सीक्रेट नहीं है, बस छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आम का अचार बनाना। आम का अचार बनाने के लिए यूजुअली मैं बहुत सारे आम का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन जहां पर मैं फिलहाल हूँ विशाखापट्टनम में, यहाँ की हवाओं में बहुत धूल है, मिट्टी है और मेरे घर में धूप नहीं आती है। हमेशा आम का अचार बनाने के लिए थोड़ी सी धूप हमें चाहिए। तो मैंने क्या किया, सिर्फ आपको रेसिपी देने के लिए 1.5 किलो में आम लेकर आई हूँ और इन आम को मैंने 4 घंटे पानी में डाला। ठंडे पानी में 4 घंटे आपको इन्हें डालना है। उसके बाद इन्हें निकालिए और इन्हें अपनी चॉइस के हिसाब से कट कीजिए। तो मैं गुठली वाला अचार बनाने का सोच रही थी। इन आम में बहुत मोटी गुठली है, मुझसे नहीं कटा। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड और मैंने तकरीबन 150 किलो आम का अचार बनाया था। तो हमने खुद ने ही, वो दोनों ने आम काटे थे हथौड़े से। तो ये हथौड़ा मेरी बगल में रखा हुआ है, मुझसे नहीं कटा क्योंकि वो नाइफ मेरे पास उस टाइम पर काफी बड़े थे। तो वो नाइफ अब मेरे पास नहीं है, छोटे नाइफ से ये नहीं कटा। तो आई थॉट कि चलो जैसा कट रहा है वैसा काट लिया जाए। फिर मैंने दूसरी तरफ लेंटर पे रखकर एक आम को काटा हथौड़े की मदद से, तो गुठली वाला आम भी कट गया। थोड़ा पेन हुआ, लाइक आवाज आई, तो ऐसा आम कटा। तो बेसिकली गुठली वाला अचार बहुत अच्छा लगता है। और किस किस को गुठली वाला आम ज्यादा पसंद है, गुठली चूसने में एक अलग ही मजा आता है। तो किस किस का फेवरेट है ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे बहुत पसंद है गुठली वाला अचार। तो यहाँ पर इस 1.5 किलो आम में गुठली वाला आम का अचार और गुद्दे वाला दोनों ही बन जाएंगे। तो मैंने ये आम काट लिए हैं और पूरा जो इसकी गुठली थी अच्छे से क्लीन कर ली है। सारा पल्प निकाल लीजिएगा। हमारे यहाँ यूपी में इसको कहते हैं गुद्दी पे से मतलब जो आम का अचार है उसको, जैसे अभी ये मैंने काटा है ना, बोलते हैं आम का दल उतारना। तो मैंने सारा का सारा आम का दल उतार लिया है और अब मैंने इसे एक डब्बे में डाला। उसमें मैंने डाला है हल्दी और नमक। हमारे यहाँ यूपी में हल्दी नहीं ऐड किया जाता, कुछ लोग करते होंगे, लेकिन मैंने मैक्सिमम फैमिलीज में हल्दी ऐड करते हुए नहीं देखा। लेकिन हल्दी ऐड करने से क्या होगा कि आपका अचार काला नहीं पड़ेगा, कभी भी हमेशा पीला रहेगा। अब ये हल्दी नमक डालकर आपको इसे अच्छे से शेक कर देना है 2 से 3 बार और रात भर आप इसे मतलब रात भर आपको डब्बा रखना है। आप किसी बर्तन में रख सकते हैं, कांच की बर्नी में रख सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ये रहता है कि प्लास्टिक में अचार खराब हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। बढ़िया वाली चीजों को साफ सुथरे तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो कुछ खराब नहीं होगा। तो रात भर मैंने इसे रखा और 1-2 बार बीच में इसको शेक कर दिया था। उससे क्या होगा कि सारे नमक का फ्लेवर आपके अचार में इन आम की गुठलियों में आ जाएगा, आम की क्यूब्स में आ जाएगा। और देखिए थोड़ा कलर चेंज हो जाता है, ऐसे कुछ कुछ आम का पूरा ही कलर चेंज हो जाएगा। हमें वही चाहिए। अब ये जो हल्दी नमक का पानी, इसको फेंकना नहीं है, इसको हम रख देंगे साइड में किसी, मतलब इसी डब्बे में मैं रख दूंगी। तो ये हमारे यहाँ यूपी में से बोलते हैं आँच। तो यूपी वालों कमेंट करके बताना मैं जो बोल रही हूँ वो सही है कि नहीं। अब चूंकि धूप तो है नहीं घर में, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत धूप आती है तो मैंने इसे धूप में रखा। आपको इसे सिर्फ 1 दिन की धूप लगानी है। अब जैसे यूपी में, दिल्ली में बहुत कड़क धूप है, उस टाइम पर आपको इसे पूरा धूप में नहीं रखना है। उससे क्या होगा कि आपका अचार श्रिंक हो जाएगा। ये जो आम की गुठलियां हैं या जो आम के फांके हैं ये सुकड़ जाएगी। उससे क्या होगा कि आम का अचार हार्ड बनेगा, सॉफ्ट नहीं बनेगा। आप लोगों ने कई लोगों का अचार देखा होगा, सुकड़ा सुकड़ा होता है, हार्ड होता है, चुई होता है, मसाला अंदर नहीं जाता, कारण ज्यादा धूप लगाते हैं। तो ज्यादा धूप ना लगाएं, बस आप आम को इतना सुखाएं कि जब आप आम को छुएं तो उसमें मॉइस्चर ना हो, नमी नहीं होनी चाहिए, बस उतना ही सुखाना है, उससे ज्यादा ना सुखाएं। दोनों साइड से अलटते पलटते हुए आम को आप सुखा दीजिएगा। फिर आम को अंदर ले आइएगा घर में और कुछ मसाले में भूनने हैं। तो 2 टेबलस्पून मैंने मेथी भून ली है सबसे पहले स्लो फ्लेम मध्यम आंच पर, और 3 टेबलस्पून मैंने लिया है जी सौंफ, और 3 टेबलस्पून लूंगी मैं धनिया। 1.5 किलो के हिसाब से मैं आपको मेजरमेंट दे रही हूँ। आप जितनी क्वांटिटी में भी अचार बनाना चाहते हैं, मसालों की मात्रा उस हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। 1 टेबलस्पून जीरा, 2 टेबलस्पून राई। अब यहाँ पर कुछ लोग गड़बड़ करते हैं, राई की जगह सरसों ऐड करते हैं। सरसों नहीं डालना है, अदरवाइज आपके अचार में स्मेल आएगा। यूपी में सरसों नहीं डाला जाता, यूपी में राई नहीं डालते हैं अचार में, लेकिन राई क्या करता है, एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, आपके अचार को खराब होने से बचाएगा। इसलिए आप इसमें राई जरूर ऐड कीजिए। और 1 टेबलस्पून जीरा भी डाला है। यूपी में कई जगह जीरा भी नहीं डलता है। यूपी वाले लोग जहां जहां मैं सही बोल रही हूँ लिखते जाना और बताते जाना कि रेसिपी सही है कि नहीं।
अब सबसे अंत में सारे मसाले मैंने भून लिए हैं। सबसे अंत में एक छोटा चम्मच कलौंजी को मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी थी, बस पैन में डाल के थोड़ा सा सेक लिया है, गर्माहट उतनी बहुत है। अब ये अचार मैंने एक बड़े बर्तन में डाल लिया है। आप मेरे आम का टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर होना चाहिए। इससे ज्यादा सूखेगा अगर आपका आम तो अचार बढ़िया नहीं बनेगा। ठीक है जी। अब ये जो मसाले थे ना ठंडा करके थोड़ा कोर्सली पीस लेंगे और इसमें मिला देंगे। मैंने सारा ही मसाला इसमें ऐड कर दिया था, क्योंकि अचार में मसाला कम होगा तो स्वाद नहीं आएगा। अब 2 टेबलस्पून मेथी जो भुनी थी वो भी ऐड कर दी, कलौंजी भी ऐड कर दिया मैंने इसमें। अब इसमें डालेंगे हम बढ़िया फ्लेवर वाला हींग, बहुत ही शानदार टेस्ट आता है हींग से। अब एक पैन या कढ़ाई में हम 1 कप भर के सरसों का तेल गरम कर लेंगे। यूपी में सरसों का तेल गरम करके नहीं ऐड किया जाता है, कच्चा तेल ही डालते हैं, लेकिन मैं गरम करके डाल रही हूँ, मैं गरम करके डालती हूँ। तो बेसिकली आपको गरम कर लेना है, ये चॉइस है टोटली आपकी। कच्चा तेल भी डालेंगे तो भी चलेगा। अब मैंने लिया है कुछ सूखे मसाले, जिसमें मैंने 3 टेबलस्पून भर के लिया है लाल मिर्च का पाउडर। इससे तीखापन आएगा। अचार कैसा होता है, तीखा चटपटा, सिंपल से खाने का स्वाद 4 गुना बढ़ा देता है अचार। 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून नमक। नमक मैंने इसलिए 1 टेबलस्पून डाला है क्योंकि शुरुआत में भी मैंने नमक और हल्दी डाली थी, इसलिए हल्दी 1 टेबलस्पून सफिशिएंट है और 1 टेबलस्पून नमक बहुत है, तो ज्यादा नमक का इस्तेमाल ना करें। अब ये जो पानी था हल्दी नमक का, जो आंच हमारी थी, इस आंच में से हम 2 से 3 चम्मच आंच इसमें ऐड कर देंगे। यह है सीक्रेट इंग्रेडिएंट इस अचार का, जो आपके अचार को सालों साल खराब होने से बचाएगा। तो ये आंच मिलाकर अच्छे से मिक्स कर देना है और जो तेल गर्म किया था इसे ठंडा करके इसमें ऐड कर देंगे। 1 कप तेल मैंने डाला है। और हमेशा आम का अचार सरसों के तेल में ही बनाना। काले वाली सरसों का जो तेल होता है काफी स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी जो झल होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और उसकी वजह से आपका अचार कभी खराब नहीं होगा। काफी सारे लोग तिल के तेल में बनाते हैं, वो चॉइस है आपकी, लेकिन जो ऑथेंटिक रेसिपी है अचार की वो सरसों के तेल में ही बनेगी। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसे किसी कांच की बर्नी में भर दीजिए। जो बर्नी है आपकी, कांच का बोट या बर्नी जो भी लेती है, वो एकदम ड्राई होना चाहिए, उसमें कोई भी गीली चीज सूखी चीज ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप आम का अचार बनाती हैं, कोई भी अचार अगर आप बनाते हैं तो कुछ बातों का ख्याल रखें। एक तो आपके आसपास सूखा आटा, मैदा, सूजी, बेसन ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपके हाथ गीले नहीं होने चाहिए। एकदम साफ सफाई के साथ आप अचार बनाकर जब रखेंगी, ये अचार कभी खराब नहीं होगा। एक और मिथ, पीरियड्स है तो पिकल नहीं बना सकते, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये कहने वाली बातें होती हैं कि पीरियड्स आ गए तो अचार खराब हो जाएगा। पीरियड्स और अचार का कोई लेना देना नहीं है, ये बस पुराने टाइम की बातें हैं। हाँ, कुछ चीजें होती हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए, फॉलो करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। कहते हैं कि परछावा पड़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। छोटी मोटी गलती हम कई बार करते हैं, जैसे कि आटे का कोई कण इसमें चला गया तो अचार खराब हो जाएगा, पानी की कोई बूंद अगर चलेगी तो अचार खराब हो जाएगा। अचार को बोट में भरने के बाद 2 दिन की धूप दिखा दीजिए और इसके मुंह पे कपड़ा बांध दीजिएगा। 2 दिन के बाद मैंने अचार डब्बे में से निकाला, बड़ी बर्नी में से, और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कितना शानदार बना है ये। तो 2 से 3 दिन में, हालांकि अचार खाने लायक नहीं है, ये जब कम से कम 15 दिन के बाद आप इसे खा सकते हैं, लेकिन मैं ऐसी हूं कि मुझे ये 2 दिन के बाद ही चाहिए। मेरे को इतना टेस्टी लगता है कच्चा कच्चा अचार। तो ये अचार मैंने छोटी बर्नियों में भर लिया है, बड़ी बर्नी में मुझे कुछ और काम है तो मैंने वो खाली कर ली है, और 2 दिन की धूप के बाद मैंने इसे शिफ्ट कर दिया छोटी बर्नियों में। अभी जब आपके यहाँ पहली बारिश आए, इस अचार के बर्नी को आप ढक्कन लगाकर बारिश में रख दीजिएगा, ताकि आपका अचार बहुत बढ़िया हो जाएगा। मतलब मैं बता नहीं सकती अचार का स्वाद कितना चेंज होगा, अचार का टेक्सचर कितना बढ़िया होगा। शुरुआत में हम इसे धूप में रखेंगे और जब पहली बारिश आएगी, बारिश में रखना ना भूले, तो सारा मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर अचार में मसाला कम है तो अचार स्वाद नहीं बनेगा। कुछ लोगों का अचार देखा होगा सूखा सूखा है, मसाला होता ही नहीं है, तेल नहीं होता है, तो बिल्कुल ऐसा ना करें। ये हमारे 1-2 साल की चीज है, इसे बनाने में कंजूसी ना करें, थोड़ी मेहनत करिएगा, चीजें अच्छी बनेंगी। लागत लगती है इन चीजों को बनाने में, मेहनत लगती है, एफर्ट लगता है, तो खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए कुछ बातों का ख्याल रखिएगा जो मैंने बताई है। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कच्चा ही सरसों का तेल मैंने इसमें ऐड कर दिया है। हमारे यहाँ तो कच्चे तेल में ही अचार बनता है। जब ये काफी दिनों तक रखा रहेगा ना, 2-4 दिन की धूप लगेगी तो बढ़िया हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अचार बन चुका है, सालों साल खराब नहीं होगा। जो छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने शेयर किए उनको फॉलो करके बनाना बहुत ही बढ़िया। 100 किलो, 150 किलो, 500 किलो, जितना चाहे आप बना सकते हैं। मैं अकेले 100 किलो अचार बना लेती हूँ, तो आप अपनी फैमिली के साथ मिलकर अचार बनाएं, खाएं और फिर कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएं कि आपका अचार कैसा बना। आप इस अचार को सेल कर सकते हैं बहुत बढ़िया प्राइसिंग में। होममेड अचार है, कोई प्रिजर्वेटिव इसमें नहीं है और इसका टेस्ट बहुत शानदार होता है। आजकल होममेड सारी चीजें डिमांड में है, तो आप अपने घर से अपना अचार का बिजनेस भी खड़ा कर सकते हैं इस तरीके से बनाकर, या फिर आपकी जो भी ऑथेंटिक रेसिपी आप उसे बनाइए। ठीक है जी। वीडियो पसंद आती है, कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। 2 से 3 दिन के लिए धूप में रखेंगे और जब बारिश आएगी तो पहली बारिश में भी इसे रखना है। ठीक है जी, बाय बाय। और हाँ, कच्चा कच्चा अचार खाना किसको पसंद है, जैसे अभी ये बना है ना,
तो 2 दिन के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे खाना, जितना कच्चा होता है उतना टेस्टी लगता है। आप भी मेरी तरह हो तो कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय।